भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर नदी, पर्वत, नगर और मंदिर के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा बस से जुड़ी होती है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनमें से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच मंदाता पर्वत पर स्थित है, जो स्वयं ओम के आकार का है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई अद्भुत कथाएं प्रचलित है, जिनमें से कुछ का वर्णन हम विस्तार से करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक समय पृथ्वी पर अधर्म, पाप और अत्याचार बढ़ता जा रहा था। दुष्ट अहंकारी राजा धर्म का पालन न करते हुए अपने प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। इस स्थिति को देखकर कई ऋषि मुनि बहुत चिंतित हो गए। वे सभी यह जानते थे कि केवल भगवान शिव ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए वे सभी नर्मदा नदी के तट पर एकत्रित हुए और भगवान शिव की आराधना करने लगे। ऋषियों ने कठिन तपस्या शुरू की। वे घोर उपवास रखते, नदी के जल में खड़े होकर जाप करते और पूरी निष्ठा से वे शिव की उपासना करते। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का असंतुलन होने लगा। स्वर्गलोक में देवता भी इस तपस्या को देखकर चकित हो गए। ऋषियों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव अंततः प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों से वरदान मांगने को कहा। ऋषियों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं। कृपया इस स्थान को पवित्र बनाइए और यहाँ स्वयं निवास कीजिए, ताकि हर युग में भक्तगण आपकी पूजा कर सके। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्वयं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हो गए। तभी से यह स्थान शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। ओंकारेश्वर से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण कथा राजा मंदाता की है। राजा मंदाता सूर्यवंश के एक प्रतापी सम्राट थे। वे भगवान राम के पूजते थे और वे अपनी धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। राजा मंदाता हमेशा चिंतित रहते थे कि वे अपने जीवन में ऐसा क्या करें जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। एक दिन उन्हें एक संत ने सलाह दिया कि वे नर्मदा नदी के तट पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करें। राजा ने तुरंत अपनी राजधानी छोड़ दी और ओंकारेश्वर की पवित्र भूमि पर पहुंचकर शिव जी की उपासना में व्यस्त हो गए। राजा ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे दिन रात एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान करते और केवल नर्मदा का जल ग्रहण करते। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं ने भी इसे देखा और भगवान शिव ने राजा की भक्ति को स्वीकार करने का अनुरोध किया। अंततः भगवान शिव ने राजा मंदाता को दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे प्रभु, मैं केवल आपका परम भक्त बनना चाहता हूँ और आपकी कृपा से मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने राजा मंदाता को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। इस स्थान को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा और यहाँ आने वाले सभी भक्तों को मेरी कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार यह स्थान राजा मंदाता की तपस्या के कारण और भी प्रसिद्ध हो गया और इसे मंदाता पर्वत के नाम से जाने जाने लगा। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार एक समय विंध्य पर्वत को यह अहंकार हो गया था कि वह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए स्वयं को और ऊंचा करने का प्रयास किया। इस अहंकार से चिंतित होकर कई ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए और उनसे विंध्य पर्वत की नियंत्रित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने विंध्य पर्वत को यह सीख देने के लिए यहाँ प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया। भगवान शिव की शक्ति को देखकर विंध्य पर्वत को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनसे अपनी ऊंचाई कम कर दी। तभी से यह स्थान शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं विशेष रूप से सावन महीना और महाशिवरात्रि के दौरान भगवान शिव की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालुओं सच्चे मन से यहाँ शिवाजी की पूजा करता है, उसे न केवल सांसारिक सुख प्राप्त होता है, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी महान है कि आदि शंकराचार्य भी यहाँ तपस्या किए थे और यहीं पर उन्हें अपने गुरु गोविंदाचार्य मिले थे, जिन्होंने उन्हें अद्वैत वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया था। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस द्वीप पर स्थित है, वह प्राकृतिक रूप से ओम के आकार का है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ दो प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। मान्यता है कि इन दोनों की पूजा करने से शिवाजी की संपूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है।
नर्मदा नदी को शिव की पुत्री कही जाती है और इसका जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्तगण यहाँ स्नान करने से उनका सारा पाप कर्म नष्ट हो जाता है। यह मंदिर भारत के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालुओं दर्शन के लिए आते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव भक्ति, तपस्या और आस्था की अद्भुत मिसाल है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि आत्मिक शांति प्राप्त करने का भी स्थान है। यहाँ आकर हर भक्त को भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है और उनकी कृपा से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। जो भी श्रद्धालुओं सच्चे मन से ओंकारेश्वर महादेव की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि ओंकारेश्वर मंदिर हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय स्थल माना जाता है। तो कमेंट में जरूर लिखें जय महादेव।